हेलो, नमस्ते, राधे राधे। फिर से मैं एक और कहानी लेके आई हूँ। उफ, क्या बताऊँ मैं इस कहानी के बारे में। आप ही देख के डिसाइड करना कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। चलो तो कहानी को देखते हैं। और हाँ, कहानी को पूरा देखना और कहानी के अंत में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना जरूर जरूर करना। बहू, खाने में ना दाल चावल बना ले और रोटी और एक कोई सब्जी बना ले और सलाद काट लियो। अब जल्दी से फटाफट कर ले तू, बेटा भी आता होगा। ठीक है, बेचारा हारा थका आएगा तो टाइम पे खाना मिलेगा, तभी तो काम कर पाएगा वो। ठीक है मम्मी। जा जल्दी से बना ला और सब साथ में खाएंगे। जी मम्मी। माँ, क्या हुआ? अरे बेटा आ गया। अरे ये क्या लेके आया है? बाजार में से आ रहा था तो मिठाई की दुकान दिख गई तो मैंने सोचा मिठाई लेके आ जाऊं। शांति को बहुत पसंद है ना मिठाई, तो लेके आ गया मैं। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। चल हाथ मुंह धो ले और बहू खाना बना रही है और फिर साथ में खाएंगे। ठीक है माँ। रुक बेटा, कुछ बात करनी है तुझसे। बोलिए, क्या बात है? बेटा, बाजार की चीज इतना मत लाया कर और ये इतनी मिठाइयाँ मत लाया कर। देखा है बहू का वजन बढ़ता ही जा रहा है, खा खा के कितनी मोटी हो गई है। तेरी तो वो माँ लगने लग गई है। अरे माँ, क्या हुआ? खाती पीती है तो वो अच्छी बात है, लोग यही कहेंगे ना देखकर उसको क्या अच्छे घर में ब्याही है वो, और उसके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं, अच्छी खाती पीते घर में रह रही है वो। सोचेंगे सब ये तो लड़की बहुत अच्छे घर में गई है, तो हमारी ही तारीफ है ना यहाँ पे। और आपको लग रहा है वो मेरी माँ लगने लग गई है। अब थोड़ा वजन बढ़ेगा तो थोड़ी उम्र भी तो दिखेगी ना। कोई बात नहीं माँ, खाने पीने दो, अब करना ही क्या है उसे। बेटा, मैं तेरे भले के लिए बोल रही थी, आगे चल के तुझे ही परेशानी होगी। अगर बच्चा नहीं हुआ तो तुझे ही परेशान होगी, और आगे चल के मोटापे की वजह से तुम्हारे रिश्तों में अनबन भी हो सकती है। इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी कंट्रोल कर ले, नहीं तो आगे तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी तो तुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खिला पिला रहा है लाला के, फिर तुझे ही प्रॉब्लम होगी। मेरा तजुर्बा कहता है, मैंने इतनी दुनिया देखी है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ, आप कहती हो तो थोड़ा कम कर दूंगा। अब रोज रोज लाने की जगह हफ्तों में लाया करूंगा, यही सही रहेगा बेटा तेरी गृहस्थी के लिए। ठीक है, आप जैसा कहो। माँ जी, नमस्ते माँ जी। मैं आपके सामने रहने आई हूँ, आपकी पड़ोसन हूँ। वो सुबह से हम सामान शिफ्ट कर रहे थे ना, तो थोड़ा ना थक गई हूँ, तो मेरी टंकी में पानी नहीं था, तो मैं 2 बाल्टी आपके घर से पानी ले सकती हूँ? अरे आओ आओ बेटा, पानी चाहिए? अभी पानी दे देती हूँ। और कुछ भी चाहिए ना तो बेझिझक मांग लेना इस घर से, और आते जाते रहना, ठीक है बच्चा? अच्छा रहता है आस पड़ोस से बनाना और घुल मिल के रहना, आते जाते रहना। मैंने देखा तुम सवेरे सामान शिफ्ट कर रही थी, मैंने देखा था तुम्हें। अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छे पड़ोसी मिले हैं। ठीक है माँ जी, अब मैं आते जाते रह करूँगी, जब मेरा मन करा करेगा। और मुझे अभी पानी चाहिए तो मुझे नहाना है, मैं फिर आऊँगी बाद में, आराम से बैठेंगे। ठीक है बेटा, अभी पानी दिलवा देती हूँ। बहू, ओ बहू, 2 बाल्टी पानी दे दे। क्या हुआ माँ जी, 2 बाल्टी पानी क्यों चाहिए? अरे आप तो वही हो ना जो सवेरे हमारे घर के सामने मकान में शिफ्ट हुई हो। मैं सुबह देखा था कि आप हमारे सामने रहने के लिए आए हो। हाँ बहू, इनको ही 2 बाल्टी पानी चाहिए, बेचारी की टंकी में अभी पानी नहीं है, तो उनको नहाना धोना है ना, तो 2 बाल्टी पानी दे दो। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको पानी दे देती हूँ। धन्यवाद। ठीक है। अजी, आप भी आ गए, और ये क्या लेके आए हैं? मिठाई लाओ, मुझे दो। अभी खाना खाएंगे तो खाने के साथ खा लेंगे। लाइए मिठाई, मिठाई लाइए। कहाँ ध्यान है आपका? क्या कुछ कहा तुमने? मुझसे कुछ कहा? हाँ, आपसे ही कह रही हूँ, लाइए मिठाई, दीजिए मुझे। ये लो। आप चलिए मेरे साथ, आपको पानी दे देती हूँ। 2 दिन बाद। अजी, ये मिठाई कहाँ से लाए हो? बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। अब ये जो मिठाई लेके आए हो उसी दुकान से लेके आया करना, इतनी टेस्टी है कि इंसान का पेट भर जाए पर मन ना भरे। हेलो आंटी। अरे पार्टी शार्टी चल रही है क्या? शायद मैं गलत वक्त पे आ गई।
नहीं नहीं बेटा, बस हम बातें कर रहे थे, आओ बैठो। अरे इनको भी मिठाई दो। नहीं नहीं आंटी, ये सब चीज मैं नहीं खाती, मैं ऑयल बिल्कुल खाना नहीं खाती हूँ, ना मैं मिठाइयाँ खाती हूँ। भाई मेरे को अपना फिगर की फिक्र है, अपनी सेहत की फिक्र है। भाई मोटी हो गई तो बहुत गंदा लगेगा मुझे, मैं तो मर ही जाऊंगी अगर मैं मोटी हो गई तो। पता नहीं मोटे लोग कैसे जी लेते हैं, शर्म भी नहीं लगती है मोटे लोगों को। अच्छी बात है, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखती हो। अरे आंटी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? ये आपकी बहन यहीं रहती हैं? बहन? मेरी बहन कहाँ है यहाँ पर? मेरी बहन क्यों रहेगी मेरे घर में? जो ये मेरे साथ बैठी है, ये आपकी बहन नहीं तो आपकी बेटी है? अरे नहीं, ये मेरी बहन नहीं है, ना ही बेटी है, ये मेरी बहू है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने समझा ये आपकी बहन, ये आपकी कोई बड़ी बेटी है तो यहाँ पे रहती हैं। अच्छा, इनके पति कहीं चले गए हैं क्या? अरे बेटी, ये बैठा तो है तुम्हारे सामने, यही तो है इसका पति। क्या क्या आंटी, क्या बोली? ये जो बैठे हैं ये इनके पति हैं? इम्पॉसिबल, लगता नहीं है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। ये तो मैंने सोचा था कि आपके शायद छोटे बेटे होंगे, और इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं लगता। अगर इन दोनों को खड़ा कर दिया जाए साथ में तो माँ बेटा बताएगा कोई भी, ऐसे कैसे? अरे बेटी, इसलिए ऐसे कि बहू को थोड़ा सा खाने पीने का शौक ज्यादा है, इसलिए थोड़ा मोटी हो गई है। थोड़ा? आप इसको थोड़ा मोटा बोलते हैं? ये ढंग से चल तो पाती ही नहीं है, हिल भी नहीं पाती है, और देखो दनादन तो ये मिठाइयाँ खा रही हैं, इसको आप थोड़ा मोटा बोलती हैं? ये थोड़ा नहीं बहुत है, और आपके बेटे कितने फिट हैं। अब क्या करें बेटी, अब भगवान ने बनाई जोड़ी, ऐसी भी जोड़ी होती है क्या? ए बहन जी, जब से आई हो तब से कुछ ना कुछ बोले जा रही हो मेरे बारे में, कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ बोलती हो। पड़ोसन होंगी अपने घर में, तुम मेरे बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे बहन जी कहा? आपकी लगता है मोटापे के साथ साथ ना आंखें भी खराब हो गई हैं। आपको मैं कहाँ से बहन जी लगती हूँ? और आपको और मुझे साथ में कोई भी देखेगा तो आपको मेरी माँ बोलेगा, और आप मुझे बहन जी कहती हैं। अपने आप को पहले शीशे में देख के आओ, आप कैसी हो, मुझसे बात बहन जी बोलने से पहले। देखो, बहुत हो गया मेल मिलाप, अब बहुत देख लिया हमने, और आपने भी हमको बहुत देख लिया। अब आप अपने घर जाइए। चुप करो तुम, आए हुए मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? अब क्या वो गलत कह रही हैं? जैसी हो वैसी ही तो बोल रही है वो। इतनी चर्बी चढ़ा रखी है, जब देखो खाती रहती है खाती रहती है। अपने खाने पे कंट्रोल करना सीखो। आपने मुझे डांटा? आज तक तुमने मुझसे तू करके भी बात नहीं की है आज तक, और आपने आज मुझे डांटा एक लड़की की वजह से। बस इसने मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोला, मेरे घर पर आके मेरी बेइज्जती कर रही है, और ऊपर से आप भी मुझे डांट रहे हो। तो क्या गलत कह रही हैं? तुम्हें बुरा लग रहा है उनकी बातों का, तो गलत क्या कह रही हैं वो? तुम हो नहीं हो वैसे। और ऐसा है, अब तुम्हारा खाना पीना बाहर का सब बंद। कल से ना मेरे साथ ना जॉगिंग पे चलोगी। इनको देखो कितनी फिट है ये, और तुम्हें देखो कैसी मोटी हो रही हो, चर्बी की परत छड़ी हुई है। कल से जॉगिंग पे चलोगी सुबह सुबह फटाफट उठ के। सुनिए, इसकी तरफ से आपको मैं सॉरी बोलता हूँ, इसने आपसे बदतमीजी करी। जाहिल औरत है ये, कुछ समझ ही नहीं है इसको। कोई बात नहीं, आप बहुत समझदार हो, आपने सही डिसीजन लिया है। आप इनको जॉगिंग कराइए। आइए, बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही हैं। आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी इनके साथ, मैं तो सोच के ही घबरा गई थी। जी जी जी, कल से ये जॉगिंग पे जाएगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रुकिए एक मिनट, मुझे ये बताइए आप कि आप इतनी सुंदर हो, इतनी पतली हो, ये सुंदर बने रहने के लिए और फिट रहने के लिए आप क्या क्या करती हैं? मैं अपनी बीवी को भी आप जैसा बना सकूं। एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है। आप क्या पूछ रहे थे? तो कि मैं क्या करती हूँ सुंदर रहने के लिए, फिट रहने के लिए? तो मैं सुबह सुबह उठ के ना योगा करती हूँ, रनिंग पे जाती हूँ, जूस, फ्रूट, दूध, लस्सी, दही ये सब खाती हूँ मैं, और कुछ नहीं खाती मैं इसके अलावा। इसलिए मैं इतनी फिट हूँ और सुंदर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी कॉल आ रही है। हेलो, ठीक है, मैं शाम को पार्टी में आ जाऊंगी। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, फटाफट एक्सरसाइज करो, और मैं बिल्कुल भी आलसी बनना देख लूँ तुम्हारे अंदर। हमारी पड़ोसन जैसा बनना है। देखो वो कितनी सुंदर और कितनी फिट है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, जल्दी से, उस जैसा ही बनना है तुम्हें।
ये क्या कर रही हो तुम? कछुए की तरह रेंग रही हो, ऐसे पतली होगी तुम। फास्ट करो फास्ट। ठीक है, ये पड़ोसन जब से आई है मेरे इनका तो रवैया ही बदल गया। अब तो उसकी तारीफ करते रहते हैं और मुझसे अब डांटते भी हैं, चिल्लाते हैं। अरे ये पड़ोसन तो मेरा जी का जंजाल बन गई। कहाँ से आ गई है मेरी जिंदगी नरक करने के लिए। क्या बड़बड़ा रही हो? फटाफट जल्दी जल्दी और तेज। ठीक है जी, कर रही हूँ। जंप करो जंप, और ये धीरे धीरे नहीं, तेज तेज करो। सुनाई नहीं देता तुम्हें? करो जंप। सुनाई नहीं दे रहा भी? अरे आज तक खाया है, सारी ताकत कहाँ गई तुम्हारी? फटाफट मैंने कहा जंप करो। इतनी धीरे धीरे करोगी तो हो गई तुम पतली। अजी मैं नहीं जंप कर पा रही हूँ। हाँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत भारी लग रहा है वजन। हाँ, ये पड़ोसन नहीं, जी का जंजाल बन गई मेरी। क्यों आ गई है यहाँ पर? चलो तो दूसरी करो। फास्ट और फास्ट और फास्ट, इससे भी फास्ट। बेटा ये क्या कर रहा है? अचानक इतनी बहू से कसरत करवा रहा है। ऐसे अचानक नहीं होता है, इतनी जल्दबाजी मत कर। ऐसा ना हो कि कहीं लेने के देने पड़ जाएं। माँ आप सही कह रही थी, उस वक्त मैं बात नहीं समझा। अगर मैंने पहले से इसका खाना पीना रोक दिया होता, अगर एक्सरसाइज वगैरह करवाई होती तो आज ये इतनी मोटी नहीं होती। आपने सही कहा था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, जो करना है वो करने दो। मैं कहाँ मना कर रही हूँ बेटा, पर तू कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहा। एकदम थोड़ी ना कोई पतला हो जाता है, एकदम तू उसको इतनी एक्सरसाइज हैवी करवा रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। मैं इसलिए बोल रही हूँ, कहीं बहू की तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या जवाब देंगे लोगों को? कुछ नहीं होगा, खा खा के इतनी ताकत है इसमें कि कुछ नहीं होगा इसको। इतनी एक्सरसाइज मैं तो इससे भी ज्यादा कराने वाला हूँ। अब इसको मैं 1 हफ्ते के अंदर पतला देखना चाहता हूँ, और आप अब बीच में मत बोलना बिल्कुल भी। क्या 1 हफ्ता? बेटा बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा है तू। बेटा बहू कहीं मर ना जाए, फिर क्या जवाब देंगे हम इसके घर वालों को? उस दिन कितनी शर्म लगी थी मुझे जब मेरी सामने वाली पड़ोसन ने बोला कि ये मेरी माँ लगती है। हैं ऐसे बोला उसने, बताओ कितनी बेइज्जती हुई मेरी। अब किसी और के सामने बेइज्जती हो, इससे पहले मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम रुक कैसे गई? मैं जब तक नहीं कहता तब तक रुकना नहीं है, करती रहो बस हरदम। अब तुम यही करोगी, दिनों रात यही करोगी। और खबरदार, जो बाहर की चीज या घर में कोई खाना पीना खाया, जूस बना के पीना है तुम्हें, और सिर्फ फ्रूट खाने हैं और कुछ भी नहीं खाना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? एक लड़की के कहने पे आप मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? पहले तो तुम्हें मैं बहुत अच्छी लगती थी, अब अचानक इतना बदला रूप क्यों तुम्हारा? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे तो मर जाऊंगी। अगर ये मोटापा कम नहीं कर पाई तो मर ही जाना। 1 महीने बाद पूरे में चक्कर काटो, जल्दी दौड़ के, धीरे धीरे नहीं। जी दौड़ रही हूँ। आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर? मैं तो यही योगा और जुम्मा डांस और एक्सरसाइज, रनिंग सब यही करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। हरा भरा वातावरण है, एकदम शुद्ध है, मैं तो यही कर लेती हूँ। अच्छा आप लोग जो कर रहे थे वो करो, मैं अपना जुम्मा डांस करती हूँ। कहाँ मेरी बीवी? ये कितनी एकदम हॉट है, सुंदर है, एकदम पतली सी। और कहाँ ये मेरी मोटी बीवी, एकदम बदसूरत। दौड़ो जल्दी जल्दी। अजी दौड़ रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ये जुम्मा डांस करते हुए, काश मुझे ये पहले मिली होती। चलो मैं तो रनिंग पे जा रही हूँ, आप लोग करो जो करना है। ठीक है आप जाइए। आ गए आप दोनों? बेटा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तेरा बहू के साथ? तू तो एकदम में अब इसको पता नहीं क्या बनाना चाहता है, बहुत हो रहा है। मुझ पे देखा नहीं जा रहा है बहू के साथ ये अत्याचार। कम कर, इतना ज्यादा भी हवा में मत उड़, नहीं तो कुछ हो जाए बहू को। बहू क्या हुआ तुझे? मैंने कहा था इस लड़के से, बहुत ज्यादा हो रहा है इसका, देखो पता नहीं क्या हुआ बहू को। मेघा उठो,
चलो माँ हॉस्पिटल लेके चलते हैं, शायद बेहोश हो गई है ये। चल ठीक है। 1 घंटे बाद। बेटा क्या हुआ बहू को, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, बस बोल रहा था डॉक्टर कि ढंग से खाना पीना नहीं खाती तो चक्कर आ गए, कमजोरी आ गई है, बस इतना कहा। मैं तो उससे मना कर रही थी ना, इतनी एक्सरसाइज इतनी दौड़ भाग मत करा, बहू में लेने के देरी ना पड़ जाए, पर तू मान ही नहीं रहा था। ऐसे तो डॉक्टर माँ सबको ही बोलते रहते हैं, तो सब बात मानी जाएगी क्या डॉक्टर की? ऐसे थोड़ी ना पतली हो जाएगी ये, डॉक्टर के हिसाब से चलूंगा तो मैं। एक्सरसाइज और दौड़ भाग इसकी बिल्कुल नहीं रुकेगी, ये करेगी। मुझे पता है तू तब से बदल गया है, जब से वो सामने वाली लड़की आई है तब से बहू की तरफ तेरा ऐसा रवैया हो गया है। अब तुझे बहू बुरी लगने लग गई है, जब से वो लड़की तूने देखी है तब से मैं देख रही हूँ तुझमें बदलाव है। तुझे वो लड़की पसंद आ गई है ना, इसलिए तू ऐसे कर रहा है ना। तो वो लड़की पहले से ही ऐसी थी, तो हम क्या करें इसमें? और हमारी बहू शादी के बाद ऐसी हो गई है। अरे अपना अपना शरीर होता है, अपने अपने तरीके से ढलता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सामने वाले को देख के सामने वाला जैसा हो जाए। तेरा बहुत हो रहा है ऐसा, दूसरों को देख के ना मेरी बहू पे अप्लाई मत कर, नहीं तुझे ना फिर मैं बता दूंगी, अच्छे से सिखा दूंगी तुझे कि क्या तौर तरीके होते हैं। बहुत बिगड़ रहा है तू और बहुत बदतमीज भी हो गया है तू, बहू के साथ ढंग से कभी बात नहीं कर रहा है अब तू। अरे मुझे क्यों माँ दोष देती हो? बीवी जब ढंग से बन के नहीं रहेंगी और ख्याल नहीं रखेंगी अपने शरीर का, उनको भी तो ख्याल रखना चाहिए कि पति को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। ये खा खा के इतनी मोटी हो गई, बस अपना ही इसको अपना ही ख्याल देखा कि क्या खाना है पीना, बस उसी में मस्त रही। कभी मेरे बारे में इसने सोचा कि कभी पति को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए ना, इसने कभी नहीं सोचा। बस इसको खाना है खाना है खाना है। अब नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे ये पतली चाहिए तो चाहिए, नहीं तो इससे बोल दो ये निकल जाए हमसे। अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे को देखने लग गए ना, कंपेयरिंग करने लग गए, तो ऐसे तो चल दिए लोगों के घर जैसे तेरा रवैया हो रहा है। उस दिन से वो लड़की देखी है तब से बदल गया है तू। अब तेरी बीवी बीवी है और वो बाहर वाली है, ठीक है, और दूसरों के बारे में ऐसे ख्याल मत रख। अपनी बीवी को देख, अब प्यार से रख इसे, ठीक है, कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा तू बात? नहीं तो घर से निकल जा, हम दोनों घर में रह लेंगे बहू और मैं। ऐसा बेटा मुझे भी नहीं चाहिए जो ऐसे ख्याल रखता हो। मैंने कितने अच्छे संस्कार दिए थे, मुझे नहीं पता था तू ऐसा निकलेगा। माँ आप इनको मत डांटिए, अगर मैं इनको पसंद नहीं हूँ तो मैं चली जाती हूँ ये घर छोड़कर। तू कहीं नहीं जाएगी घर छोड़कर, तू इस घर की लक्ष्मी है, तू यहीं रहेगी, जाना है जैसे वो चला जाए। सुनो मुझे माफ कर दो माँ, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था कुछ दिनों के लिए, पर अब मुझे आपकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था, अपनी बीवी के साथ कितना गलत कर रहा था। जो इंसान जैसा है वैसा ही तो रहेगा, वो किसी के हिसाब से थोड़ी ना बदल सकता है। मैंने अपनी बीवी की इच्छा मर्जी बिल्कुल नहीं पूछी कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, बस अपनी इच्छा थोपी। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम पतली हो जाओ चाहे मोटी रहो, तुम जैसी हो अब वैसी ही मैं अपनाऊंगा तुम्हें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आप माफ़ी मत मांगिए, आप भी इंसान हो, गलती हो जाती है। चलो मैं कर देती हूँ आपको माफ़, वो सब भूल जाऊँगी मैं, जो हुआ सो हुआ।